Hello friends, welcome to the Eduist Tech channel, where learning is fun and easy. कभी सोचते हैं कि जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें कैसे बताया जाए। आज हम ग्रामर की एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और ठीक यही सीखने वाले हैं। तो चलिए अतीत की सैर पर चलते हैं और समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। तो सोचिए, पिछली छुट्टियों के मजेदार किस्से या कल रात देखी गई वो फिल्म की कहानी, इनको बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? जवाब ना बहुत ही आसान है और वो छिपा है पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये पास्ट सिंपल टेंस आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में ये उन कामों के बारे में बात करता है जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए। काम पूरा, किस्सा खत्म। इसको ना और भी आसान करते हैं। ये टेंस हमें बताता है कि कल क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ या फिर सालों पहले क्या हुआ था। जैसे I ate an apple yesterday। बस इतनी सी ही बात है। तो अब आते हैं इसके ब्लूप्रिंट पर, मतलब वाक्य बनाने के सबसे आसान तरीके पर। जैसे एक बिल्डिंग ब्लूप्रिंट से बनती है ना, वैसे ही पास्ट सिंपल के वाक्य भी कुछ सीधे सरल नियमों से बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही सीधा है। सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप जिसे V2 कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे शी वेंट स्कूल, यहाँ गो का V2 यानी वेंट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्यों की। यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट का, और सबसे जरूरी बात ये कि डिड के आते ही वर्ब अपने असली रूप में मतलब V1 में वापस आ जाता है। जैसे दे डिड नॉट वॉच अ मूवी। ध्यान दीजिए, वॉच्ड नहीं, वॉच है। और अगर सवाल पूछना हो तो अरे बहुत आसान है, बस डिड को उठाकर वाक्य के शुरू में ले आइए। तो फॉर्मूला बना डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर से वर्ब का पहला रूप V1। जैसे डिड दे प्ले क्रिकेट, यहां भी प्लेड की जगह प्ले ही आएगा। जानते हैं, कुछ ऐसे खास शब्द हैं जो हमें तुरंत बता देते हैं कि भाई यहां तो पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा। इनको हम कहते हैं टाइम मार्कर्स। आइए एक नजर इन पर डालते हैं। ये है कुछ बहुत ही कॉमन टाइम मार्कर्स, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 2 days ago या फिर कोई बीता हुआ साल जैसे इन 2020। ये शब्द जहां भी दिखें, समझ जाइए कि बात पास्ट की हो रही है। चलिए अब आते हैं उस सबसे जरूरी नियम पर जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अगर ये एक बात समझ आ गई ना, तो पास्ट सिंपल टेंस में फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो गोल्डन रूल ये है, डिड के साथ कभी भी वर्ब का दूसरा रूप यानी V2 नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिड खुद ही पास्ट का सुपर हीरो है, उसे दूसरे V2 की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए डिड दे वेंट ये बिल्कुल गलत है। सही है डिड दे गो। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है थोड़ी प्रैक्टिस की। स्क्रीन पर कुछ वाक्य आएंगे जिनमें एक खाली जगह भरनी होगी। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है I डैश एन एप्पल। अब ये एक पॉजिटिव वाक्य है, तो सोचिए ईट का कौन सा रूप यहां पर एकदम सही बैठेगा? बिल्कुल सही जवाब है एट। क्योंकि ये एक पॉजिटिव वाक्य है, इसलिए यहां वर्ब का दूसरा रूप V2 इस्तेमाल होगा जो है एट। चलिए एक और कोशिश करते हैं। वाक्य है शी डैश अ लेटर। ये भी एक पॉजिटिव वाक्य है, तो राइट का सही रूप क्या होना चाहिए? और सही जवाब है रोट। राइट का दूसरा रूप रोट होता है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि ब्लूप्रिंट अब एकदम समझ में आ गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस उन कामों के लिए है जो अतीत में खत्म हो चुके हैं। बस 2 बातें याद रखनी है। पॉजिटिव वाक्यों के लिए V2 और नेगेटिव या सवालों के लिए डिड के साथ V1। और अब जाने से पहले एक सवाल, अतीत का ऐसा कौन सा काम है, चाहे वो कल का हो या सालों पहले का, जिसे इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके अब एकदम सही तरीके से बताया जा सकता है? सोचने वाली बात है ना? That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduist Tech channel. See you in the next video.